नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड साइज ऑफ मटेरियल्स। जब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाइएगा या घर बनाइएगा तो उसमें जो मटेरियल का जो स्टैंडर्ड साइज होगा वो क्या क्या होगा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले सीमेंट का जो होता है 50 केजी के मार्केट में अवेलेबल होता है और एक बैग जो है 50 केजी के रूप में आता है। तो एक बैग इक्वल टू 50 केजी। अगर इसमें CFT में बात करें, वॉल्यूम में बात करेंगे, तो एक बैग का जो वॉल्यूम होगा 1.25 CFT होगा। 1.25 CFT होगा। अगर क्यूबिक मीटर में बात करेंगे तो 0.035 क्यूबिक मीटर होगा। तो इनको ध्यान में रखेंगे, इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको मेजरमेंट के समय भी इसका आवश्यकता पड़ेगा कन्वर्सन के लिए। दूसरा है ब्रिक्स का जो साइज होता है, मॉडल ब्रिक का जो साइज होता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। अगर सेंटीमीटर बात करेंगे तो 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होता है। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं स्टील बार। स्टील बार जो है 6 mm कितने डाया में मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन डाया होता है। तो 6 mm होता है, 8 mm होता है, 10 mm होता है, 12 mm होता है, 16 mm होता है, 20 mm होता है, 25 mm होता है, 32 mm होता है और 40 mm होता है। तो इन चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। स्टोन चिप्स यानी कि कोर्स एग्रीगेट जो होता है 40 mm होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से 20 mm होता है, 10 mm होता है और 4.75 mm जो होता है ये आपका फाइन एग्रीगेट होता है। तो 10, 20, 40, 10 और 20 mm का जो एग्रीगेट होता है इसका हम इस्तेमाल RCC जैसे स्लैब का कास्टिंग करने, कॉलम का कास्टिंग करने, फुटिंग का कास्टिंग करने, प्लिंथ बीम का कास्टिंग करने में किया जाता है। उसके बाद से आगे हम बात करते हैं कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स जो होता है M5 से लेकर के M80 तक होता है, जहां पर M जो है मिक्स है और 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जो कि कंक्रीट क्यूब में जिसका डायमेंशन 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm होता है, उसमें हम क्यूब को भरते हैं। क्यूब भरने के बाद से 28 दिन तक जो उसमें क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने के बाद जो स्ट्रेंथ होता है, यह स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जो M5 के लिए 5 मेगापास्कल या 5 न्यूटन पर mm² होता है। अगर M20 की बात करेंगे तो 20 मेगापास्कल्स हो जाएगा। और RCC यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो इस्तेमाल करना है घर बनाने में वो M20 करना है। M20 का जो रेशियो होता है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का यानी कि स्टोन चिप्स का, वो 1:1.5:3 होता है। यही M25 की बात करेंगे तो 1:1:2 होता है। इससे ऊपर का M25 या M25 से एबव ग्रेड का जो कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे उसमें डिजाइन मिक्स के हिसाब से रेशियो फिक्स किया जाता है। यह हीट एंड ट्रायल्स मेथड होता है। इसमें ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 और आगे भी ट्रायल्स करते हैं। उसके हिसाब से जो टारगेट स्ट्रेंथ होता है, टारगेट स्ट्रेंथ जिस ट्रायल्स पर अचीव हो जाता है वहीं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट उसके लिए रिकमेंड हो जाता है। मैं आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार का सिविल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ये यूट्यूब पर है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।